मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की ओर से आप सबों को शांति और अनुग्रह आज से युगानुयुग तक मिलता रहे और पवित्र आत्मा आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम चुंगी लेने वाला जक्कई के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जक्कई एक यहूदी चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसकी स्थिति और धन एक ऐसे कर्ज का प्रतिफल था जो अन्याय और जबरन वसूले के द्वारा किए जाते थे। चुंगी लेने वालों के बीच एक संघ था ताकि वे लोगों पर अत्याचार कर सके और अपने कपटपूर्ण व्यवहारों में एक दूसरे को बनाए रख सके। चुंगी लेने वालों ने लय व्यवस्था में परमेश्वर के निर्देश का खुले आम अवहेलना की। इस निर्देश में कहा गया, जैसे कि हम लय व्यवस्था 33 और पद संख्या 17 में परमेश्वर का पवित्र निर्देश पाते हैं। इसमें इस प्रकार कहा गया है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो उसको संभालना। वह परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे। उसे ब्याज व बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिसे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। और तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना। अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर भी धनवान सीमा शुल्क अधिकारी पूरी तरह से बेरहम व्यक्ति था, जैसा कि वह लग रहा था। सांसारिकता की आड़ में विलासिता का जीवन जीने की चाह में ईश्वर के प्रति संवेदनहीन हृदय था। यीशु एक भीड़ के साथ यरीहो नगर की ओर जाता है। तब उसकी मुलाकात जक्कई से होती है। जक्कई ने शायद यीशु के बारे में सुना था और वह एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन में प्रचार किया था और जक्कई ने शायद पश्चाताप के विषय में सुना था। चुंगी लेने वालों को यूहन्ना की शिक्षा ने सिखाया, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उसे अधिक ना लेना। हालांकि बाहरी तौर पर इस निर्देश का नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन इस निर्देश ने जनता के दिल को छू लिया था और शायद जक्कई इसको महसूस कर रहा था कि वह परमेश्वर के सामने पापी है। जब यरीहो में यह समाचार सुना गया कि नगर में यीशु प्रवेश कर रहा है, जक्कई उसे देखना चाहता था। सड़कों पर भीड़ थी और जक्कई छोटा कद का था। यीशु और उसके अनुयायियों के जुलूस को देखने के लिए जक्कई एक चौड़े शाखाओं वाले अंजीर के पेड़ पर चढ़ गया। जब प्रभु यीशु उस जगह पर पहुँचे तो ऊपर दृष्टि करके उन्होंने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यहाँ हम देखने पाते हैं कि जक्कई ने अपना दिल का दरवाज़ा प्रभु यीशु के लिए खोल दिया ताकि वह उसमें प्रवेश कर सके और उसके साथ भोजन कर सके। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसके 20वें पद में पवित्र वचन पर पाते हैं, देख मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। जक्कई ने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह को यह महसूस किया। मसीह की कृपालुता और करुणा से
अभिभूत होकर जक्कई उसके सामने झुक गया। वह इस योग्य नहीं था, पर अपने नए मिले गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा ने उसके ओंठ खोल दिए और उसने अपने पश्चाताप का सार्वजनिक अंगीकार किया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। जैसा कि रोमियों की पत्री अध्याय 10 उसके 9वें और 10वें पद में हम पवित्र वचन पाते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जक्कई ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। आगे हम देखते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो जीवन में परिवर्तन ना लाता हो। मसीह की धार्मिकता और उसका अनुग्रह अंगीकार ना किए गए पाप को ढकने का वस्त्र नहीं है। यह चरित्र को बदल देता है और आचरण को नियंत्रण करता है। अर्थात जो अपने पापों को स्वीकार करता है, परमेश्वर उसके पापों को स्मरण नहीं करता है। जैसा कि यहोवा ने हेजकेल की पुस्तक अध्याय 33 वचन संख्या 15 और 16 में निर्देश दिया है, यदि दुष्ट जन बंधक के अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने और किसी से अन्याय से अगर उसने लिया है तो उसको 4 गुना फेर देने का वादा प्रभु यीशु मसीह से किया। तब यीशु ने जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हम अब्राहम की संतान कैसे बन सकते हैं? इस विषय में पौलुस प्रेरित गलाती की पुस्तक अध्याय 3 उसके 7वें आयत में इस प्रकार कहता है, यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के संतान हैं। मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं और भी विश्वास करते हैं कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और वह हमारा विचार करने को पुनः आवेगा, इस सुसमाचार पर अगर हम विश्वास करते हैं तो सचमुच हम इब्राहिम के संतान होंगे। जक्कई ने परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति का चित्रण किया। जब धनवान युवक यीशु के पास आया और उनसे कहा, हे रवि, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब यीशु ने उसे कहा कि अपनी संपत्ति कंगालों को दे। तब वह निराश हो गया और यीशु से दूर हो चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। तब उनके बातों से चेले अचंभित थे कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। लेकिन इस चुंगी लेने वाले की कहानी में उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर के कृपा से एक धनवान स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ जक्कई ने अपनी संपत्ति का आधी हिस्सा कंगालों को देने का और अन्याय से जो वसूली किया था उसका 4 गुना फेर देने का वादा यीशु मसीह से किया। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस सुसमाचार के द्वारा
पिता परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, और पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सबों को आज से युगाना युग तक मिलता रहे। आमीन।